पक्षियों की मदद भी करते हैं। फिर वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक दफा का जिक्र है कि लशारी वाले जंगल में एक गोरी कौवी अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर और गोरी कौवी बहुत गरीब थे। वो जिस मकान में रह रहे थे वो मकान उन्होंने कड़कनाथ से पैसे उधार लेके लिया था। जितनी रकम उन्होंने कड़कनाथ सेठ से ली थी उसकी दुगनी वो अदा कर चुके थे। एक दिन वो घर के बाहर बैठे हुए थे। अचानक कड़कनाथ सेठ आता है और कहता है, अरे ओ बंटी, मेरी रकम कब वापस कर रहे हो? बहुत जल्द सेठ जी, जब मेरे पास रकम आ जाएगी मैं आपको देने आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी करो, पहले भी लेट हो चुके हो। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। फिर गोरी कौवी बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम ऐसा करो, काम के लिए निकल जाओ, वरना हम बाकी रकम कड़कनाथ को अदा ना कर सकेंगे और तहरीर के मुताबिक हमारा यह मकान जब्त हो जाएगा। हाँ गोरी, तुम सही कहती हो, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, दुआ करना मेरा काम लग जाए। ये कहते हुए बंटी कबूतर काम के लिए चला जाता है और गोरी कौवी कहती है, बंटी काम के लिए चला गया है, मैं घर में अकेली बैठकर क्या करूँगी? मैं ऐसा करती हूँ, पानी लाने चली जाती हूँ। उधर बंटी कबूतर उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने देखा कि एक गरीब बूढ़ा हाथ में कटोरा लिए बैठा है और कह रहा है, अरे मेरे अल्लाह, मुझे लगता है इस जंगल में मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। ऐ मेरे अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे ना मांगू तो और किससे मांगू। ऐ मेरे अल्लाह, तू मुझ पर एहसान फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे, किसी मसीहा को भेज दे मेरे मालिक, वो मुझे पानी पिला दे। मैं बहुत प्यासा हूँ और प्यासा ही न मर जाऊँ। बाबा जान, आप ये कटोरा मुझे दें, मैं अभी नदी से जाकर तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। बूढ़े ने वो कटोरा बंटी कबूतर को दिया और बंटी कबूतर पानी लाने के लिए नदी की तरफ उड़ चला। उधर गोरी कौवी कुएं से पानी भर रही होती है। इतने में उसके पानी में से एक सुनहरी मछली जमीन पर गिरती है और वो मछली कहती है, आप वापस मुझे इस कुएं में छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। गोरी कौवी को मछली पर दया आती है और वो उसे दोबारा पानी में छोड़ देती है। फिर अचानक वो मछली जलपरी नागिन के रूप में आ जाती है और कहती है, मैं एक जलपरी नागिन हूँ और इस कुएं में रहती हूँ और कुएं के बाहर आते ही मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तुमने वापस मुझे इस कुएं में डालकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मांगो, क्या मांगती हो? मेरा नाम गोरी कवि है, मैं कुएं से पानी लेने आई थी। हम बहुत गरीब हैं, हम जिस मकान में रहते हैं उसकी कीमत अभी अदा करनी है। अगर वक्त पर रकम ना दी गई तो कड़कनाथ वो मकान जब्त कर लेगा। तुम परेशान ना हो, ये लो सोने से भरा संदूक, जाओ तुम मजे करो, इससे तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। शुक्रिया जलपरी नागिन। उधर बंटी कबूतर उस बाबा को पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद वो बाबा एक जिन के रूप में आ जाता है और कहता है, मैं एक जिन हूँ और वक्त पर पानी न मिलने की वजह से मेरी तमाम जादुई शक्तियाँ खत्म हो चुकी थी। वक्त पर पानी न मिलता अगर तो मेरी शक्तियाँ और मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाते। मांगो, क्या मांगते हो? तुमने मुझ पर एहसान किया है। ऐ जिन भैया, मैं एक गरीब कबूतर हूँ और जिस मकान में मैं रहता हूँ वो मकान मैंने उधार पे लिया था। अगर वक्त पर रकम अदा ना की तो वो मकान मेरा जब्त हो जाएगा। अगर थोड़ी रकम मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। वो जिन जादू करता है और बंटी कबूतर के सामने एक सोने का पेड़ लग जाता है और वो जिन कहता है, लो, हाजिर है जादुई सोने का पेड़, तुम में से जितना चाहो सोना ले जाओ और अपनी जरूरत पूरी करो। बंटी कबूतर उस पेड़ से सोना तोड़ता है और एक थैले में भरकर घर लाता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा, पहले तुम बताओ वो खबर क्या है? गोरी कवि वो सोने से भरा संदूक बंटी के सामने पेश करती है और सब बताती है कि वो संदूक उसे कैसे मिला। अब तुम
बताओ, तुम्हारे पास क्या खबर है? बंटी कबूतर गोरी कवि के सामने वो थैला उल्टा देता है जिसमें बहुत सारे सोने के जेवरात थे और उसे सब बताता है कि वो सोना उसे कैसे मिला। मुझे और तुम्हें ये सोना किसी की मदद करने पर मिला है और लगता है अल्लाह पाक को हमारी ये नेकी अच्छी लगी, तो तभी अल्लाह ने हमें आज इतना सोना दिया है। हम इस सोने से अपने घोंसले के पैसे देने के बाद गरीब पक्षियों की मदद करेंगे। हाँ बंटी, तुम सही कहते हो। अगले दिन वो कड़कनाग को पैसे देते हैं और जंगल के गरीब पक्षियों की मदद भी करते हैं। फिर वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तमाम सबूतों से ये साफ साफ साबित होता है कि टोनी एक कंजूस पक्षी है जिसने पैसे बचाने के लिए अपनी बहू का ना तो ठीक से इलाज करवाया और ना ही उसे खाना दिया, जिस कारण वो भूखी मर गई और टोनी को टोनटोनी की मौत का दोषी मानते हुए अदालत टोनी को फांसी की सजा देती है। पुलिस की जीप में टोनी चिड़िया चुपचाप बैठी हुई थी। जीप पूरी रफ्तार से चल रही थी। थोड़ी ही देर में टोनी चिड़िया को वो जेल में डाल देते हैं। वहाँ की सारी तैयारी हो गई ना? जी सर, सारी तैयारी हो गई है। 7:30 का समय मिला है, ध्यान रखना। टोनी चिड़िया को फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है। उसके सामने एक बाज जल्लाद खड़ा था जो देखने में बहुत भयानक लगता था। टोनी को फांसी के तख्ते पर ले जाकर उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, वरना वो ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, क्योंकि कुछ मिनटों के बाद तुम फांसी के तख्त पर झूलने लगोगी। टोनी चिड़िया अब भी चुपचाप और खामोश खड़ी थी और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। टोनी चिड़िया एक लालची और कंजूस किस्म की पक्षी थी। रुपए पैसे तो क्या, वो घर का कबाड़ तक किसी को नहीं देती थी। पुरानी टूटी हुई चीजों से उसका घर भर गया था। उसका घर कम बल्कि कबाड़ खाना ज्यादा लगता था। एक दिन, माँ, हमारा घर कबाड़ से भर गया है, क्या मैं इसे बेच दूं? दिमाग खराब हो गया है तेरा क्या? क्या दिक्कत है तुम्हें इस कबाड़ से? तुझसे कुछ खाने के लिए मांगता है क्या? नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन इस तरह कबाड़ कौन रखता है, वो भी घर में? मैं रखती हूँ। बोल क्या करेगा? मुझे घर से बाहर निकाल देगा? कान खोल कर सुन ले, ये घर अभी भी मेरे नाम पर है, इसलिए यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, समझा? और मैं जानती हूँ तुझे इस तरह अचानक कबाड़ का ख्याल क्यों आ गया। जरूर टुनटुनी ने तेरे कान भरे होंगे। 6 महीने हुए हैं आए हुए इसे, और घर के मामलों में टांग अड़ाने लगी। रुको, मैं अभी बताती हूँ इसे। गुस्से में टोनी चिड़िया ने बहू टुनटुनी को बुलाया और उसे बुरा भला कहने लगी। क्या समझती है तू? हाँ, क्या समझती है? ये मेरा घर है, मेरा। जो चाहे मैं वो करूँगी। अगर तुझे खुजली मची है तो निकल जा मेरे घर से। पर माँ जी, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा है। देखो, ये सीधेपन का नाटक किसी और को दिखाना तुम। मेरे सामने तो ये सब नहीं चलेगा, समझी? टोनी को अपनी बहू से बहुत चिढ़ रहती थी। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसकी शुरुआत शादी के 1 हफ्ता बाद ही शुरू हो गई थी। उस दिन दोपहर का समय था। टोनी अपने कमरे में बैठी हुई थी और टुनटुनी किचन में रोटियां बना रही थी। तभी उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। टुनटुनी बाहर जाकर देखती है तो वो कुत्ता उसे अपने दरवाजे पर दिखाई दिया। अरे, डॉगी आया है, लगता है भूखा है। मैं जाकर इसे रोटी खिला देती हूँ। टुनटुनी ने रोटी ली और जाकर कुत्ते को देने ही वाली थी, तभी वहां टोनी चिड़िया आ जाती है। बहू, ये क्या कर रही हो? माँ जी, ये देखिए ना, ये डॉगी बहुत देर से दरवाजे पर खड़ा खैरात मांग रहा है। इसे जरूर भूख लगी होगी, इसलिए मैं इसे रोटी देने आ गई। किससे पूछ कर आ गई? रोटी क्या मुफ्त की आती है? माँ जी, दर आए को खिलाना तो नेकी का काम होता है। ठीक है, तू नेकी कमा। तू अपने हिस्से की रोटी इसे दे दे और चलता कर। आज तुम्हें रोटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मजाक बना कर रखा है तूने। गाय को रोटी दे दो, कुत्ते को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, ऐसे तो तू पूरा घर ही लौटा दोगी। टुनटुनी ने पहली बार अपनी सास का ऐसा रूप देखा। वो अंदर तक सहम गई। अब हर रोज